हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो वार्डरोब के इंटरनल्स कवर करेंगे और इसमें हम बेसिक आइडिया आपको वार्डरोब के शटर्स का भी देंगे। सो गाइस, शटर्स में सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान रखना होता है, अगर ओपनेबल वार्डरोब बना रहे हैं तो हमें ओपनेबल हो या स्लाइडिंग हो, पहले तो के साइज़ेस हमें इक्वली रखने होते हैं। जैसे अगर स्लाइडिंग वार्डरोब बना रहे हैं तो किसी में 2 डोर स्लाइडर होता है, किसी में 3 डोर स्लाइडर होता है और 4 डोर स्लाइडर भी होता है एज़ पर साइज़। एंड अगर हम जाते हैं ओपनेबल वार्डरोब्स में तो वहाँ पर भी 2 पल्लों की वार्डरोब, 3 पल्लों की वार्डरोब, 4 पल्लों की वार्डरोब, 5 पल्लों की वार्डरोब, 6 पल्लों की, 7 और 8 या फिर सो जितना स्पेस होगा अकॉर्डिंगली हो सकती है। सो इंटरनल की अगर बात करें तो इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे कार्के से स्टार्ट करते हैं तो 3-4 हम इसमें ड्रॉर्स देते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को किस हाइट तक चाहिए। एंड इसमें जो ड्रॉर्स का स्टैंडर्ड रहता है वो हमारे आई लेवल से नीचे रहना चाहिए, जहाँ पे हमें ड्रॉर अच्छे से विजिबल हो। इसीलिए 2 और 3 या फिर मैक्सिमम 4 ड्रॉर्स लेते हैं। उसमें भी कुछ क्लाइंट सबसे नीचे वाली शूज़ के लिए प्लान कर लेते हैं, फिर वो अपने अकॉर्डिंग अंडरगारमेंट्स एंड ऑल या अदर क्लॉथ्स रखने के लिए दो ड्रॉर्स ले लेते हैं, या फिर कुछ क्लाइंट एसेसरी ड्रॉर लेते हैं। जो सबसे ऊपर की ड्रॉर होती है उसको एसेसरी ड्रॉर में हम कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें लॉकेबल कर सकते हैं। वो पेटी कैश की तरह भी यूज़ हो सकती है। उसमें हम कुछ डिविजन्स कर देते हैं। जो डिविजन्स हमारे रहते हैं लाइक गॉगल्स या फिर हमारे टाई, बेल्ट्स वगैरह वॉचेस रखने के लिए हम उसमें डिविजन्स कर देते हैं। वो डिविजन्स के अकॉर्डिंग हम अपना जो स्टफ़ है वो सेपरेशन करके रख सकते हैं। इस तरीके से प्लानिंग करने के बाद फिर इसमें हमारे पास स्पेस आता है हैंगिंग का। सो हैंगिंग हमें किस हाइट पे लेनी है। सो गाइस, हैंगिंग के लिए एज़ पर एरिया और एज़ पर वार्डरोब सेक्शंस हम देखेंगे कि हमारे पास कितने सेक्शन हैं। कुछ में हम ड्रॉर्स लेंगे और कुछ में हम हैंगिंग लेंगे। हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैंगिंग भी ले सकते हैं और एक कैबिनेट में नीचे की तरफ 2 या 3 ड्रॉर्स लेकर ऊपर वाले स्पेस में हैंगिंग ले सकते हैं। और सबसे ऊपर में हम लोग जिस लेवल पे हमारी हाइट का हम एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ पर हम अपने सूटकेसेस या फिर डेड स्टोरेज के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। और ये वार्डरोब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हाइट में लेना चाहते हैं। लाइक अगर हमारे पास 8 फुट हाइट है बिल्डिंग की या 10 फुट हाइट है, वो हम देखेंगे किस तरीके से हाइट हमें क्लियर मिल रही है, या फिर 9 फुट मिल रही है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें हाइट कितना रखना है वार्डरोब का। ऊपर का जो स्पेस है वो एज लॉफ्ट यूज़ होता है। अगर हमारे पास 10 फुट या 9 फुट की हाइट है, 8 फुट तक स्टैंडर्ड वार्डरोब बन जाती है, क्योंकि 8 फुट का हमारे पास प्लाईवुड भी आता है। और अगर हम 10 फुट बनाते हैं तो हम 8 फुट के बाद 2 फुट अलग से बनाते हैं। और अगर हम 9 फुट बनाते हैं तो हम 7 फुट प्लस 2 फुट करते हैं। ऐसे करके कुछ लॉफ्ट एरिया बनाते हैं। अब बात हम कर रहे थे हैंगिंग एरिया की। तो हैंगिंग एरिया में हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें किस हाइट के कपड़े हैंग करने हैं। सो मैक्सिमम जो हम लोग हाइट, मिनिमम से मिनिमम जो हाइट हम अपने शर्ट्स या फिर ट्राउज़र्स या फिर साड़ीज़ या फिर कोट्स, स्मॉल कोट्स वगैरह हैंग करने के लिए जो स्पेस लेते हैं वो 3 फीट 3 इंचज़ या 3 फीट 6 इंचज़ के अराउंड लेते हैं। और अगर लॉन्ग हैंगिंग लेनी है तो 4 फीट प्लस 4 फीट टू 5 फीट तक हम ले लेते हैं हैंगिंग। उसमें हम एक ड्रॉ नीचे दे देते हैं या नीचे एक शेल्फ दे देते हैं, जहाँ पर हम टैग करके अपने कपड़े लगा सकते हैं। सो गाइस, जिसमें मैंने आपको हैंगिंग का आइडिया दे दिया। सबसे ऊपर वाले में स्पेस को हम कैसे यूटिलाइज़ करें, नीचे के स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करें, कितनी ड्रॉर्स लेनी चाहिए, कितने डिविजन्स रॉड्स के बनाएं। अब आती है बात लाइट्स की। आजकल प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन काफ़ी इन है, जो सभी अपने वार्डरोब्स में लगवाते हैं। ये हम लोग हैंगिंग लेवल पे एक प्रोफाइल लाइट रन करते हैं एंड टू एंड, एज टू एज काकेस के, और जो कि हमारी या तो बाहर बटन से ऑन होती है या फिर सेंसर से हम उसको ऑन कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें आपको काफ़ी कुछ इस तरीके की चीज़ें समझने में आई होंगी जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है फॉर वार्डरोब स्पेस। किस तरीके की प्लानिंग